सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना नर्सिंग एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर है वैक्सीन स्टेबिलिटी। वैक्सीन स्टेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती हैं और कौन सी वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। लाइक जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर उसको हम रख दे रहे हैं, तो अगर उस कम टेम्परेचर पे वो वैक्सीन की पोटेंसी कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव टू फ्रीज वैक्सीन। कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जिनका अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो उसकी पोटेंसी कम होने लगती है। तो ऐसी वैक्सीन को क्या बोलते हैं, सेंसिटिव टू हीट या हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, तो अब देखते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। तो इसका एक ऑर्डर होता है, लाइक अगर जो सबसे ऊपर आएगा वो मोस्ट सेंसिटिव है हीट के लिए, ठीक है, और जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, लीस्ट सेंसिटिव वैक्सीन होगा हीट के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने एरो भी बनाया हुआ है। जो सबसे ऊपर टॉप पे हैं वो क्या होंगी, मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन होंगी, इधर इस वाले सेक्शन पे हीट के लिए और इस वाले सेक्शन के लिए फ्रीज के लिए। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव होंगी और जो बॉटम पे हैं वो लीस्ट सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन के लिए एक न्यूमोनिक है, उस न्यूमोनिक को हम डिकोड करेंगे कि कौन कौन सी है। ओए मैं भी पीएचडी था, ठीक है, ओए मैं भी पीएचडी था। तो ओए से क्या आता है, ओपीवी और एलो फीवर। ठीक है, ये होगी टॉप मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। जो जितनी मोस्ट हीट सेंसिटिव है वो उतनी ही लीस्ट फ्री सेंसिटिव होंगी। ठीक है, एमई से क्या होगा, मीजल्स, एमआर, एमएमआर। ठीक है, बीआई से क्या है, बीसीजी एंड जेई वैक्सीन। ठीक है, देन नेक्स्ट है पेंटावेलेंट, पी से पेंटावेलेंट, एच से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड डी से डीपीटी, टीटी, डीटी वैक्सीन। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये होगा न्यूमोनिक्स के थ्रू। कुछ और भी वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव होती हैं, पीसीवी वैक्सीन और आईपीवी वैक्सीन, लेकिन ये लीस्ट सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव नहीं होती हैं, लीस्ट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट इधर है, सेंसिटिव टू फ्रीज वैक्सीन। जो वैक्सीन इधर हीट सेंसिटिव के लिए टॉप मोस्ट होंगी वो इधर फ्रीज के लिए लीस्ट पे आएंगे, जो इधर मोस्ट सेंसिटिव होंगी वो इधर लीस्ट सेंसिटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन फ्रीज के लिए सेंसिटिव होती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, एमएमआर एंड जेई वैक्सीन। ठीक है, जब बीसीजी, एमएमआर, जेई वैक्सीन कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं रहता है, बिना जब उसको हम डाइल्यूट नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। अगर वो उसमें अंदर बर्फ बन जाता है तो वो क्या, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है और वो वैक्सीन क्या, खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आईपीवी है। आईपीवी वैक्सीन क्या होती है, फ्रीज सेंसिटिव होती है, उसको माइनस टेम्परेचर, जो इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। देन पीसीवी है, उसके बाद डीपीटी, टीटी, टीडी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके बाद पेंटावेलेंट, बीसीजी, जेई वैक्सीन, मीजल्स, एमआर, ठीक है, ओपीवी एंड एलो फीवर। ठीक है, इधर हम देखेंगे जो ओपीवी और मीजल्स और बीसीजी, जो यहाँ तक वैक्सीन हैं, मतलब माइनस टेम्परेचर भी में रहता है तो क्या होता है, इसमें इसकी पोटेंसी ठीक रहती है। लेकिन अगर इसकी यहाँ जो पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस, डीपीटी, और ये माइनस से प्लस, मतलब ये डिक्रीजिंग फॉर्म पे है ना, इसका अगर टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे जो इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, इनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर माइनस पे रहता है और इनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर माइनस से प्लस पे चला जाता है। ठीक है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस रहता है, इनका -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, ये होगा हीट सेंसिटिव। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत आता है इस पे कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, ओपीवी। ठीक है, ओपीवी क्या होती है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। और एक क्वेश्चन इधर भी आता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बीसीजी, एमएमआर, जेई वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती हैं कि फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रीज सेंसिटिव हो जाती हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले वो हीट सेंसिटिव रहती हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन हो जाती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा वैक्सीन स्टेबिलिटी। और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इसको हम आईएलआर पे रखते हैं कि कौन सी वैक्सीन लोअर कंपार्टमेंट में रखेंगे, कौन सा वैक्सीन हम अपर कंपार्टमेंट पे रखेंगे, ये इसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो लाइट के कांटेक्ट में आने पे उसकी पोटेंसी कम हो जाती है या फिर वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। तो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन के हम निमोनिक पढ़ेंगे। क्या है इसका निमोनिक, क्या है, बी मोर जॉयफुल वैक्सीनेटर। ठीक है, तो बी मोर जॉयफुल वैक्सीनेटर में जो हम कैपिटल वर्ड से लिखे हैं उसको हमने डिकोड किया हुआ है। ठीक है, बी, यहाँ पर बी का बी लिया है हमने, बीसीजी। ठीक, मोर का हमने एम और ओ लिया है, एम से हो गया हमारा एमआर, एमएमआर एंड मीजल्स वैक्सीन, ओ का हो गया ओपीवी, एंड जॉयफुल का जे हो गया जेई वैक्सीन, एंड वैक्सीनेटर का हो गया वी, वेरिसेला प्लस डीपीटी वैक्सीन।
ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने पे या फिर सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं। स्टोर इन दियर ओरिजिनल पैकेजिंग अंटिल पॉइंट ऑफ यूज। ठीक है, जब तक हम यूज नहीं कर लेते हैं तब तक हमें क्या करना है, इन वैक्सीन को उनके ओरिजिनल पैकेजिंग में रखना है, क्योंकि जो उसकी पैकिंग होती है वो लाइट प्रूफ होती है। ठीक, देन अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट एंड यूवी एक्सपोजर। और क्या करना है, लाइक अगर हम यूज करने के लिए अब उसको उसके रैपर से हमने हटा लिया है तो उसके बाद हमें सनलाइट और यूवी एक्सपोजर के डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं रखना है, उसको अवॉइड करना है। यूज डार्क कलर्ड वैक्सीन कैरियर व्हेन ट्रांसपोर्टिंग। जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह, तब हमें जो वैक्सीन कैरियर होते हैं या जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, वो डार्क कलर के यूज करना है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड यूज क्विकली। ठीक है, अब ये तो हमें करना है, प्लस जो हम रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन कर लेते हैं उसको हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी हमको यूज कर लेना है। ठीक है, एक्जैक्टली जो टाइम होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम तक हम यूज नहीं कर पाते हैं तो देन उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, ये हो गई लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, इसका न्यूमोनिक के थ्रू आप याद कर लीजिएगा, बी मोर जॉयफुल वैक्सीनेटर। ठीक है, तो हम लोगों ने वैक्सीन स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव है, कौन सी वैक्सीन लाइट सेंसिटिव है, कैसे किसको किस टेम्परेचर पे रखना है। अब हम हर एक वैक्सीन को एक चार्ट में डिस्कस करते हैं कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन हीट सेंसिटिव है या नहीं, लाइट सेंसिटिव है या नहीं, उसके बारे में। तो पहला वैक्सीन क्या है हमारा, ओपीवी। ठीक है, तो ओपीवी क्या है, एक लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। ठीक है, तो ये कैसी वैक्सीन होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है और लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। देन फ्रीजिंग गाइडेंस में हम क्या देखेंगे कि ओके टू फ्रीज, अगर हम इसको फ्रीज, अगर ये फ्रीज हो जाती है तो भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके टू फ्रीज। ठीक, टेम्परेचर रेंजेस क्या होते हैं, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर करके रखते हैं या नॉर्मली रखते हैं, बट इसको लॉन्ग टाइम पे स्टोर करके रखना है स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसको -15 से -25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। बट +2 से +8 डिग्री में रेगुलरली इसको रख सकते हैं। इसके की नोट्स क्या है, कीप अवे फ्रॉम द एक्सेस हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सेस हीट और डायरेक्ट सनलाइट से इसको दूर करके रखना है। देन सेकेंड हमारी वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी, जो कि वो भी एक लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। ये भी हीट और लाइट सेंसिटिव है और ओके टू फ्रीज, जैसा कि ओपीवी था वैसे ही बीसीजी है। ठीक है, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले हम इसको फ्रीज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर इसको हम डाइल्यूट कर दिए उसके बाद ये फ्रीज सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, और इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या है, इसको डू नॉट फ्रीज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमें इसको फ्रीज नहीं करना है। ठीक, देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड वैक्सीन क्या है, मीजल्स, जो कि ऑलरेडी एक लाइव वैक्सीन है, हीट और लाइट से सेंसिटिव है, ओके टू फ्रीज है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका टेम्परेचर रेंजेस क्या है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, बट अगर हम स्टेट, नेशनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं तो -15 to -25 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखते हैं। यूज इमीडिएटली आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमें इसको इमीडिएटली यूज कर लेना है। आफ्टर 4 आवर्स बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, 4 आवर्स के पहले हमें इसको यूज कर लेना है। देन डीपीटी हमारा फोर्थ वैक्सीन डीपीटी है, जो कि टॉक्सॉइड है या किल्ड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड फॉर्म में भी रहता है और किल्ड फॉर्म में भी रहता है। तो रिलेटिवली हीट स्टेबल है, ये क्या है, हीट स्टेबल है, लाइट के लिए ये न्यूट्रल है, फ्रीज एट -3 डिग्री सेल्सियस। ये -3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर इन केस ये फ्रीज हो गया तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें यूज करने से पहले इसको प्रॉपरली सेक करके यूज करना है। देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एक ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, रिलेटिवली हीट स्टेबल है और ये लाइट के लिए न्यूट्रल है, फ्रीज एट -0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, डिस्कार्ड इफ फ्रोजन, अगर ये जम गया तो इसको डिस्कार्ड कर देना है। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फ्रीज, इसको फ्रीज नहीं करते हैं। देन टीटी वैक्सीन एक तरह का टॉक्सॉइड है, जो कि रिलेटिवली हीट स्टेबल होता है। ठीक है, और न्यूट्रल होता है लाइट सेंसिटिविटी के लिए, फ्रोजन एट -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। और हमें इसका की पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड फ्रीज, हमें हीट से और फ्रीज से इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये हो गए हमारे कुछ पर्टिकुलर जो मेन वैक्सीन है उसको कैसे हैंडल करना है, हैंडलिंग के टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है,